पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि रेशमा एक अनजान बाबा के बारे में बताती है। वो अनजान बाबा जिसने दादू को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि तब से दादू रेशमा की जान के पीछे पड़ गए थे। रेशमा वापस से उस बाबा से मिलने की जिद करती है और ओम अपनी बेटी को उस बाबा से मिलवाने का वादा करके स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब आइए सुनते हैं आगे। जल्दी करो बेटा, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। बस आई पापा। चलो पापा जल्दी चलते हैं, वरना आज तो पनिशमेंट मिल के रहेगी। रेशमा का ये कॉलेज में आखिरी साल था। वो बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पापा मैं सोच रही हूँ कि इस साल अगर अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई तो मेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी और फिर मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। क्या चाहिए पापा आपको मुझसे? बस बेटा तू खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ले तेरा कॉलेज आ गया, टिफिन ध्यान से करना और इधर उधर का बाहर का कुछ भी मत खाना। रेशमा के कॉलेज में एंटर करते ही उसकी नजर अचानक से सपने में दिखाई देने वाली उसी एडमिशन खिड़की पर पड़ी। बस उसका रंग थोड़ा सा अलग था, सब कुछ उसी सपने के जैसा दिखाई दे रहा था। कॉलेज आते जाते अक्सर रेशमा सोचती कि सपने में जो कॉलेज दिखाई देता है और जिस कॉलेज में वो जाती है वो लगभग सेम है। बस सपने वाला कॉलेज थोड़ा सा पुराना और ऐसा लगता है कि कई सौ साल पहले का वो कॉलेज रहा होगा। उसके मन में अक्सर ये सवाल आता कि अगर सपने में उसे उसका कॉलेज दिखाई ही देता है तो जैसा ये कॉलेज है वैसा कॉलेज क्यों नहीं दिखाई देता। उसे सपने में दिखाई देने वाला कॉलेज इतना पुराना और इससे थोड़ा सा अलग क्यों दिखाई देता है। रेशमा कॉलेज में उस सपने वाली जगह पर ठिठक कर कुछ देर बाद आगे बढ़ जाती है और लेक्चर अटेंड करने के बाद में विक्की के साथ लंच करती है, जो कि उसका एक अच्छा फ्रेंड है जो अक्सर उसके साथ में आया जाया करता था। खैर अब घर जाने का वक्त हुआ तो विक्की के साथ रेशमा भी घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचने के बाद कुछ देर पढ़ाई करने के बाद अचानक से उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसको वापस से वही सपना दोबारा से दिखाई दिया। इस बार एडमिशन खिड़की के पास उस अनजान शख्स का चेहरा भी उसे दिखाई दे रहा था। वो सपने में उस अनजान शख्स के साथ बात करने लगी और वो सपने में अच्छी तरह देख पा रही थी कि वो उस शख्स के साथ स्कूल में बनी एक लाइब्रेरी में जा रही है। दोनों एक किताब को साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। उस किताब का टाइटल रेशमा साफ साफ देख पा रही थी। तभी अचानक से लाइब्रेरी के पीछे के दरवाजे पर उसे एक रोशनी सी दिखाई देती है और रोशनी के पीछे से उसे अपने दादाजी का चेहरा दिखाई देता है, जो कि बहुत क्रोध में थे और न जाने क्या बोल रहे थे। रेशमा जैसे ही सपने में दादाजी को देखती है तो डर कर उसकी आंख खुल जाती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो रखा था, वो पसीने से तरबतर थी। रेशमा बेटी क्या हुआ, इतना डर क्यों गई? मैं तो बस चाय लेकर के आई थी, सोचा कॉलेज से आई है थक गई होगी तो तुझे चाय बनाकर पिला दूं। नहीं माँ, वो सपना वापस से मुझे दिखाई दिया और इस बार तो मुझे सपने में दादाजी भी दिखाई दिए। क्या सचमुच दादाजी मुझे मारना चाहते हैं? और न जाने कौन वो शख्स जो मेरे साथ बैठा था। अरे बेटा कितनी बार कहूं, सपना है सपना, सपने हकीकत नहीं होते। चल मुंह धुल ले और फ्रेश होकर चाय पी ले। रेशमा चाय पी ही रही थी कि तभी उसे कॉलेज का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट याद आया और वो उस पर लग गई। तब तक विकी का कॉल आया और विकी ने उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। रेशमा तुमने फाइल कंप्लीट कर ली है ना? वरना यादव सर को तो जानती ही हो, इस बार शायद वो नाराज हैं और वो मार्क्स नहीं देने वाले। क्या कहती हो रेशमा? रेशमा 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 कहाँ खोई हो, बोलते क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं विकी, बस वो कुछ याद आ रहा था। याद आ रहा था? ओह तो याद आ रहा था कॉलेज का वो मिस हैंडसम बना वो लड़का तो नहीं याद आ रहा था? चुप करो, हमेशा बकवास करते रहते हो। अच्छा तो मेरी बातें बकवास और तुम उसको याद करो तो सब ठीक। उसे नहीं, एक सपना था, उसे कुछ याद कर रही थी मैं। तो अब सपने भी याद किए जाते हैं। तुम रहने दो, तुम ये सब छोड़ो। बस कल सुबह मुझे तुम टाइम पर लाइब्रेरी में मिल जाना। फाइल कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है। रेशमा ने इतना कह के फोन कट किया और अगले दिन रेशमा कॉलेज के लिए निकल गई। आगे क्या होता है रेशमा के साथ? कौन था वो शख्स जो लाइब्रेरी में उसके साथ किताब को पढ़ रहा था?
खुलेंगे ये सारे राज अगले एपिसोड में।